इंजेक्शन कालाबाजारी का मामला, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला। मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर से पूछताछ में आरोपी गोविंद ने बताया कि आरोपी पुनीत से पॉजिटिव आने पर ही लिया इंजेक्शन। ड्राइवर एजेंसी का है, सिलावट का नहीं। नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से नवीन और इंदौर से रवि हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवीन, मैं आपका ही रुख करूं। अब इसको पॉलिटिक्स से जोड़कर डर्टी पॉलिटिक्स की बात भी सामने आ रही है। आपको नहीं लगता कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, महामारी से जुड़ा मामला है? ऐसे में इस पर पॉलिटिक्स की बात सामने आना कितना गलत है ये? देखिए, बिल्कुल तुलसी सिलावट मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनके परिवार पर आरोप लगे हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने खुलेआम विधायक के बेटे पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप लगाए थे। अब उसके बाद ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। ड्राइवर का जो बयान आया है, उसके बाद से जो है लगातार कांग्रेस की तरफ से हमले तेज हो गए हैं। हालांकि इस बीच में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जरूर कहा है कि कांग्रेस इसमें डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि जो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, जिसके बयान को का हवाला कांग्रेस दे रही है, वो ड्राइवर ट्रेवल एजेंसी का है, न कि तुलसी सिलावट और उनके परिवार का। तो इस मामले में जांच हो रही है। जांच होने के बाद सारी चीजें सामने आ जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि इस मामले में खुद मंत्री तुलसी सिलावट ने आगे बढ़ के ये कहा है कि इस पूरे मामले की सख्ती से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने बार बार इस बात को दोहराया कि कांग्रेस जो है डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं जिन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्री पर हमला किया है, ये सब एक गंदी सियासत का हिस्सा है। इसके पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह भी लगातार कहते रहे हैं। कांग्रेस के इंदौर से विधायक संजय शुक्ला, जीतू पटवारी, तमाम कांग्रेस के विधायक और नेता तुलसी सिलावट की घेराबंदी पिछले कुछ दिनों से लगातार किए हुए थे। तो इस मामले में नरोत्तम मिश्रा ने ये साफ कर दिया है कि जिस ड्राइवर का ग्राउंड बनाया जा रहा है बयान का, वो ड्राइवर तुलसी सिलावट के परिवार का नहीं, वो एक ट्रेवल एजेंसी का ड्राइवर है। चलिए, रवि भी हमारे साथ में बने हुए हैं। रवि, महामारी के समय में मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर कालाबाजारी हुई है, नकली रेमडेसिविर लगा है, जिन लोगों की जान गई है, किनका इसमें हाथ है, हमें लगता है इन सब मुद्दों पर जांच होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब नई सियासत शुरू हो गई है, एक राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से पुनीत अग्रवाल नाम का ये जो ड्राइवर पकड़ाया था, इसने सीधे तौर पर गोविंद राजपूत का नाम लिया था, क्योंकि गोविंद राजपूत जो है वो तुलसी सिलावट की जो पत्नी है उनका ड्राइवर है। हालांकि तुलसी सिलावट पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो ड्राइवर है वो किसी निजी ट्रेवल कंपनी का है, और ऐसे में उन्होंने खुद भी कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जब से ये पूरा मामला सामने आया था, पुनीत अग्रवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी इंजेक्शन मामले में, उसके बाद से ही गोविंद राजपूत जो ड्राइवर है, तुलसी सिलावट की पत्नी का ड्राइवर, वो लगातार उस समय से गायब चल रहा था। पुलिस ने उसको अलसुबाज गिरफ्तार किया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसने कहा है कि वो खुद संक्रमित हुआ था और इसीलिए उसने पुलिस से इंजेक्शन लिए थे। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस इसके तह तक जाने का प्रयास जरूर करेगी। नवीन, आपको लगता है कि जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, अभी बहुत सारे खुलासे होने हैं, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, बजाय इसके कि इस पर पॉलिटिक्स या सियासत करने के इंतजार अभी और करना होगा? बिल्कुल ज्योति, इस मसले पर अगर सियासत होती है तो जांच का दायरा जो है भटक सकता है, जांच की दिशा भटक सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस बात पर हमलावर है तुलसी सिलावट और भाजपा सरकार पर, सदृढ़ रखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को। इस पूरे मामले की जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि बड़ा संगीन मसला है। इतनी बड़ी महामारी के बीच में जो जीवन बचाने वाली जो दवाइयां हैं, उसकी अगर कालाबाजारी हो रही है, भले इसमें तुलसी सिलावट का परिवार शामिल हो या नहीं हो या कोई दूसरा शख्स शामिल हो, लेकिन तह तक पहुंचने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। और ऐसे में अगर बयानबाजी होती रहेगी, सियासत होती रहेगी, तो इस पूरी जांच की दिशा जरूर भटक जाएगी। बिल्कुल रवि, और रवि से चर्चा करूंगी। रवि, इसमें निर्दोष जनता की जान जा रही है। अगर नकली रेमडेसिविर लगा है जिन लोगों को, या कालाबाजारी की जा रही है, या इसके पीछे जो भी चीज है, लेकिन ये महामारी में इंसानियत से खिलवाड़ करने वाला मसला है, इसमें गंभीरता जरूरी है जांच में।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जो ग्लूकोज और नमक मिला के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया जा रहा था, इंदौर शहर में 700 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन इसी तरीके से नमक और ग्लूकोज के खपाए गए, जिससे 10 लोगों की जान भी इंदौर शहर में गई है। और ये पूरा मामला फिर ले दे के जिस तरीके से घूम फिरकर गुजरात और जबलपुर और इंदौर आया है, उसमें जो 4 मुख्य आरोपी है, जिसमें सुनील मिश्रा है, पुनीत शाह है और कुलदीप है, इसके साथ में एक अन्य साथी, इन चारों को पुलिस इंदौर जरूर लेके आई है। 7 दिन का रिमांड जरूर मिला है, लेकिन उसके बाद जब इस पूरे मामले में मंत्री के ड्राइवर और फिर ऐसे अंडर एक कनेक्शन निकलने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है उसका दायरा भी बढ़ जाता है। तो फिलहाल अभी गोविंद राजपूत को हिरासत में जरूर लिया है, उससे पूछताछ जरूर की जा रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मंत्री के घर से ही कई इंजेक्शन लगातार बांटे जा रहे हैं। इसके पहले विधायक संजय शुक्ला ने भी कई आरोप लगाए थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका भी और नवीन आपका भी बहुत